इनकार नहीं है, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत जरूर आएगी, तो याद रखो जब मौत आएगी तो फिर वो मौत ये नहीं देखती है कि मरने वाला बूढ़ा है या जवान है, मरने वाली माँ है या बाप है, मरने वाला बच्चा है या जवान है, मौत ये नहीं देखती है। जब जिसका वक्त पूरा हो जाता है अल्लाह के नाम से हुक्म होता है, ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ इस्राइल जा और फला की रूह को निकाल कर। हम रोते हैं जब मौत हमारे घर में हाजिर होती है, किसी की रूह निकाल कर चलती है तो घर के लोग रोने लगते हैं, बीवी बच्चे रोते हैं, घर से आओ फला की आवाजें बुलंद होती है, तो मौत का फरिश्ता रूह को लेकर के दरवाजे में पलटता है, दरवाजे में खड़े होकर के पलटता है और आवाज देता है, ऐ नादानो, तुम्हें रोना है तो रो, कितना जी चाहे रोते रहो, लेकिन आज हम इसकी रूह को लेकर जा रहे हैं, कल फिर पलट करके आएंगे और दूसरे की रूह लेकर के। जब अल्लाह का हुक्म जिसके लिए हो जाएगा उसकी रूह को हम लेकर के जाएंगे। तुम्हारे रोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम रोते हो तो रोते रहो, हम तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह का जो हुक्म होता है उस पर हम अमल करते हैं। तो मौत का कोई वक्त नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए आखिरत की खेती, यहाँ जैसा हम बो करके जाएंगे वैसा आखिरत को मिलेगा। इसलिए हजरत सैयदना उस्मान गनी जैसा शख्स जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मेरे उस्मान ने 2 दफा जन्नत खरीदी है, मेरे उस्मान ने 2 दफा जन्नत खरीदी है, वो हजरत सैयदना उस्मान गनी जिसे ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हो, यह एजाज हजरत उस्मान गनी को हासिल है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी 2 बेटियों का निकाह, जब हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी का निकाह कर दिया, तो यह एजाज हजरत उस्मान गनी को हासिल है। दुनिया में हजरत आदम से लेकर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हो, लेकिन ये हजरत उस्मान गनी का एजाज है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी 2 बेटी अता फरमाई। और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरे 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे उस्मान से सबका निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने वो उस्मान गनी है, और अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब उस्मान गनी ने जंग तबूक के मौके पर दरवाजे खोल दिए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जितना बादशाह इस्लाम या रसूल अल्लाह, जो कुछ है सब इस्लाम के लिए है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, आज के बाद मेरा उस्मान अगर नफिल इबादत ना करे तो उसकी इबादत में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि मेरे उस्मान ने 2 दफा जन्नत कर। सोचो वो उस्मान गनी, लेकिन जब कब्रिस्तान तशरीफ ले जाए, ये बस सोचो कि मौत आएगी और हम चले जाएंगे। लोग कहते थे मौत आएगी जब मौत आ जाएगी फिर क्या देखोगे, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, फिर क्या देखोगे, जब तुम्हारी मौत की खबर अहबाब तक पहुंचेगी, तुम्हारे मरने की खबर रिश्तेदार तक पहुंचेगी, सिर्फ रिश्तेदार इतना कहेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। तो हजरत उस्मान गनी है, जब कब्रिस्तानी मदीना में तशरीफ ले जाते हैं तो टूटी हुई कब्रों को देखते हैं, फटी हुई कब्रों को देखते हैं तो बैठ कर रोने लगते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से आपकी रेशे मुबारक तर हो जाती है, आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। लोगों ने अर्ज किया, है अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, जानते हो आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है। मेरे अहबाब, अगर कब्र से मैं बच कर गया तो मैदाने महशर में पहुंचूंगा, और कब्र में फंस गया तो मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। इसलिए मैं डर रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह कब्र की तारीकी आसान, अल्लाह कब्र मुझ पर आसा, कब्र की तारीकी आसान फरमा दे।